नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गुरुवार यानी 8 अगस्त को संसद ने पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश कर दिया गया है। इस बिल का विपक्ष ने विरोध किया। बिल पेश होते ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला, तो इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थान और AIMI अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम को कड़ा विरोध जताया है। बिल के जरिए 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों के संशोधन किया गया है। इस बिल में 1995 के वक्फ कानून का नाम बदलकर यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 रखा गया है। बिल के जरिए पुराने कानूनों में करीब 40 बदलाव किए गए हैं। बिल में कहा गया है कि 1995 और 2013 के कानूनों के बावजूद राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाजों में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है और वक्फ संपत्तियों के प्रावधान और संचालन में पारदर्शिता का अभाव है। इस बिल को सरकार की ओर से अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के पटल पर पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1954 में सबसे पहले ये बिल लाया गया था और इसके बाद इसमें कई संशोधन हुए। जो हम इसमें आज संशोधन लाने वाले हैं वो एक्ट 1995 है, जिसकी 2013 में संशोधित करके ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसकी वजह से हमें यह संशोधन लाना पड़ रहा है। 1995 का वक्फ संशोधन एक्ट में जो भी प्रावधान लाया गया था उसका कई लोगों ने अलग अलग तरीके से असेसमेंट किया है। कई कमेटी और लोगों ने इसका एनालिसिस किया है, लेकिन यह पाया है कि 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल अक्षम रहा है। वहीं इस बिल के सदन के पेश होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा यह बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है यह एक बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से ही प्रक्रिया है तो इसमें नॉमिनेट किया जा रहा है। वहीं जो अन्य धार्मिक मसले हैं उनमें भी कोई गैर बिरादरी का नहीं आता है। वैसे ही वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का कोई औचित्य ही नहीं है। आज तो हमारे और आपके अधिकार कट रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने सुना है कि कुछ आपके भी अधिकार छीने जा रहे हैं, तो मैं इस बिल का विरोध करता हूं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ अखिलेश यादव ने इस बिल के विरोध में कहा। मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य NK प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। वहीं इस बिल के विरोध में ओवैसी ने कहा कि अगर कोई आकर बोले कि मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, तो कौन डिसाइड करेगा कि अगर कोई नया कन्वर्ट है या उसे वक्फ को अपनी संपत्ति देनी है तो क्या वो 5 साल तक इंतजार करेगा? इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। सिख और गुरुद्वारे के लिए नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आप बिल ला रहे हैं, इससे आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का नहीं।
आप दुश्मन हैं मुसलमानों के और इसका सबूत यह बिल है। फिलहाल ये बिल संसदीय कमेटी के पास है। कमेटी इस बिल का 2 महीने विचार करेगी और लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से विपक्ष को इस बात को लेकर आश्वस्त किया गया है कि विपक्ष की राय लेकर इस बिल में जो भी जरूरी संशोधन होगा उसमें विपक्ष का रायशुमारी लिया जाएगा और कमेटी के सदस्यों द्वारा उसमें संशोधन किया जाएगा। वहीं अब आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड अधिनियम 2024 अहम बदलाव क्या हुए हैं। आज के बाद कितना बदलेगा वक्फ बोर्ड का नियम। कानून लागू होने के बाद नई वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। नई वक्फ संपत्ति दस्तावेज के बिना नहीं बनाई जा सकेंगी। केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। वहीं महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना भी इसमें शामिल है। 2 सदस्यों के साथ ट्रिब्यूनल संरचना में सुधार करना और ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील के लिए 90 दिनों की मियादी तय की गई है। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को होगा। वहीं वक्फ परिषद में मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, 1 प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग और भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव आदि होंगे। इनमें कम से कम 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।